लिस्ट बनी है उस हिसाब से चलने दीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं। अब मेरे बाद हम तो कहो कुरान शरीफ उठा ली, हमरे बाद ये नहीं पढ़ी। हाँ बस यही रखिए। हाँ भाई, अब जैसे हम आए के बैठन बीच में तो बहुत लोग कहीं नहीं है, यही कहाँ से आए गए। तो अब बाबू हम कहाँ से आए गए, नहीं तो उनसे पूछो जी हमें बुलावा। तो हम बीच में कूदे ना आए हैं, कुदावा गए हैं। तो भाई अब एक बाद सलातो सलाम होना है, इनके बाद सलातो सलाम होना है। तो बहु हमारे गरीब आदमी हमें को थोड़ा सुन लो, वो है कि नहीं है, ठीक नहीं कही थे। तो जय बकरे बाद में भाई इनके सुनबो, फिर बकरे बाद सलातो सलाम हो सबे चला जाओ, या कहो तो सलातो सलाम के बाद हम और बोल दी जो बाकी हुए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, देखिए हमारे मेहमान हैं और आज से नहीं देरीना ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैठने ही के दरमियान बात हो गई है कि कितनी देर बोलेंगे, तो हमने कहा इंशाअल्लाह लिहाज करके बोलेंगे, मतलब ईरान तुरान ना जाए दिया जाइए कि पौने 2 घंटा हो जाए, बस वतने रखा जाइए जहां तक हाजमा सही रहा। हाँ बाकी हम भी सुनने के लिए बेताब है। हाँ क्योंकि अभी ताजा ताजा उस दयार से वापसी हुई है, जिस दयार में जाने के बाद लोग मौत की तमन्ना करते हैं। तो हम भी तमन्नाई है कि कम से कम कुछ सुने, और आप भी तमन्नाई है तो इंशाअल्लाह तमन्नाएं पूरी होगी। अब अगर तोहरे इजाजत देबो तो तनिक भर हमहू बोल देबे, और कहबो कि रहा जो मौलाना बैठी जाओ तो हम बैठियो जाब। हाँ भाई वो में कौन है जबरदस्ती, देखो बांधे बनिया बाजार ना लागी। हाँ मंगनी बकरी कुर्बानी ना हुआ था तो सही है ना भाई, मंगनी बकरी कुर्बानी ना हुआ। तो अब आपन जो निजी है वो का सिस्टम भाई संभाल के रखो। अब तोहरे अगर कहबो कि हाँ मौलाना कुछ बोल दो तो हम बोल दे भाई, काहे से हम बोलने के लिए बहुत परेशान हैं। हाँ तो अब ये है कि भाई थोड़ा सा साथ दे दीजिए भाई, गरीबों को कुछ रोजी रोटी चल जाए कि नहीं। बाकी तो नाज शरीफ तो सुन ही कर नहीं, 2-4 लोग कुर्सी उर्सी उठाएं तो हम कहें कि मतलब गुस्साए गए लॉकडाउन, लेकिन ऐसा कुछ ना है। इंशाअल्लाह जलसा पूरी कामयाबी के साथ, जो फहरिस्त आज बनी है बहुत अच्छी बनी है, पूरी कामयाबी के साथ। जितने लोगों को आपने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने जबरदस्त अपने अपने जो है मौके पर काम किया है, और बस इंशाअल्लाह और उससे जायका मजीद बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़े तनी भर सबर किया रहा, बस खजूर के टाइम आने वाला है। हाँ तो अब दुरूद शरीफ पढ़ ले तो थोड़ा सा हम भी शरीफ हो जाए, उसके बाद फिर सुना जाए बैठ के इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का एहसानो करम कि उसने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया, अपने महबूब का दामन अता फरमाया, कुरान मजीद पूरी कायनात में सबसे अजीम किताब अता फरमाई, नबी की शरीयत का कानून अता फरमाया, यानी सारी बेमिसाल और लाजवाब चीजें हमें रब ने अता फरमाई हैं कि पूरी दुनिया में मौजूदा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को उम्मतें दी गई हैं, किसी के पास ये खजाना नहीं जो हमारे पास मौजूद है। बेशक क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तो हम यतीम नहीं हैं, हम कल भी माला माल थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ और एक चीज याद रखें, अगर हमें मिटाना होता तो अपना महबूब ना देता, पता चला कि महबूब की महबूबियत सुबह कयामत तक है, तो दुरूदो सलाम पढ़ने वाले भी सुबह कयामत तक रहेंगे।
कुरान अगर सुबह कयामत तक है तो तिलावत करने वाले भी सुबह कयामत तक मौजूद रहेंगे। इस्लाम अगर सुबह कयामत तक है तो चलने वाले भी इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मौजूद रहेंगे। तो हम अचानक आई हुई कौम में नहीं है, बल्कि सिलेक्टेड लोगों में हमारा नाम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए रब ने हमें धनवान बना करके रखा है, हमें मुहताजों की फहरिस्त में नहीं रखा, क्योंकि वो जो है गनी नहीं हो सकता जिसे दुनिया की दौलतें मिल जाएं, जमीनों पर लंबे कब्जे हो जाएं और उसके लिए बड़ी दुकानें और अच्छी गाड़ियों का इंतजाम हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा मालदार वो है, सबसे बड़ा गनी वो है कि इस दुनिया की जिंदगी में उसे सच्चे दीन का दामन मिल गया, सच्चे नबी का दामन नसीब हो गया, शरीयत मुताहरा के कवानीन उसे मिल गए। तो सबसे बड़ा अमीर वो है जिसे दुनिया की जिंदगी में हक का रास्ता नसीब हो गया। क्योंकि यतीम वो नहीं जिसका बाप खत्म हो जाए, असल यतीम वो है कि दुनिया की जिंदगी में उससे इल्म हुनर छीन लिया जाए, उसकी ज़बान चली जाए और उसके तमाम तर जो दीनी मामलात है वो सब खत्म हो जाए। तो असल यतीम वो है जिसका दीन चला गया, जिसकी ज़बान चली गई, जिसकी सकाफत चली गई, जिसके तहजीब चले गए। तो ये रब का करम है कि उसने महबूब का दामन हमें अता फरमाया है और सुबह कयामत तक ये नारा यूं ही लगता रहेगा, क्योंकि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए हमें किसी फिक्र में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जमाने नहीं बदलते हैं, लोग बदलते हैं। हाँ, जमाना कभी तब्दील नहीं होता। सूरज जहां से निकल रहा था निकल रहा है, चांद जहां से निकल रहा था निकल रहा है, सितारे जैसे जगमगा रहे थे जगमगा रहे हैं। ये कोई चीज तब्दील नहीं हुई। पता ये चला कि ना आसमान बदला ना जमीन बदली, बीच में आने वाले लोग तब्दील होते रहते हैं। तो हमें लोगों की परवाह नहीं है, जिसने पैदा किया है उस खुदाए वहदहू ला शरीक के बारगाह की फिक्र कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि जिसे दीन नसीब हो गया उसने पूरी कायनात में सबसे बेहतर तोहफा हासिल कर लिया। बेशक बेशक। तो हमें और आपको, हम तकरीर कर रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह, थोड़ा सा ये और ले लीजिए बस। उसके बाद ये भी नहीं कि ज्यादा जाएगा। हम घड़ी पहने हैं और बताई दी का 9 से लाग है। हाँ, 9 से लाग है, बढ़िया चलतो है। तो अब ये कितना बजा है अपने में देख लियो, हमरे में न देखो। तो मतलब ये है कि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा जुड़ जाइए, बात अपनी हम रख दें। उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन नारा लगा दिया जाएगा और फौरन माइक हवाले कर दिया जाएगा। आपकी सारी बेकरारी इंशाअल्लाह दूर कर दी जाएगी। हाँ, तो ये इसीलिए लाके बिठा दिया गया, नहीं तो कयाम गाह पे सुला दिया जाता। तो अब बहुत जने जाए जाए झकते पूछते आए कि ना आए, तो आगे समनो बैठ जाओ ताकि यकीन रहे। खाना भी नहीं खाए। हाँ, खाना भी नहीं खाए, बेचारे कहे कि चलो स्टेज ही चलते हैं ताकि लोगों को सुकून हो जाए कि हाँ आ गए हैं, कमेटी वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो मुबारकबाद पेश करेंगे हम उन औलादों को जिन्होंने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन। उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। तो रब ने हमें बेमिसाल चीजें अता फरमाई और दीन जिसका दिन भी दिन है, जिसकी रातें भी दिन है, सुबह कयामत तक इस्लाम का गलबा बाकी रहेगा। इसे कोई भी जर्रा बराबर इधर उधर न मुख्तसर कर सकता है न झुका सकता है। क्योंकि नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि ये दीन कच्चे मकानों तक भी पहुंच कर रहेगा, पक्के मकानों तक भी पहुंच कर रहेगा, हर एक के सीने तक ये दीन पहुंच करके रहेगा। क्योंकि दीन मदीनतुल मुनव्वरा की
जमीन से मुसाफिर बना, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से मुसाफिर बना और आज तक सफर जारी है। 1450 साल गुजरने के बाद साहब जब इसे इब्तिदा में रखा गया था, दुनिया को लगा था कि ये अभी फूंक देंगे सब कुछ बुझ जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जितनी कोशिशें जारी होती गई, तादाद में इजाफा होता गया। नबी की जात तन्हा थी, लेकिन जब चले हैं तो फिर हैदर कर्रार की मुकद्दस जात भी साथ खड़ी है, सिद्दीक़े बासफा की जात भी साथ खड़ी है, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी मुकद्दस जात खड़ी है। पता ये चला कि नबी तन्हा नहीं, अब हैदर कर्रार भी है, अब सदाकत भी साथ में है, शुजाअत भी साथ में है और उम्मुल मोमिनीन का भी मुकद्दस साथ मिला। फिर दारे अरकम की 4 दीवारियों में इस्लाम ने वो जवानी हासिल की कि साहब 40-40 अफराद ऐसे निकलते हैं जिनमें अगली सफ में साहब एक में हजरत अमीर हमजा खड़े थे, दूसरी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। यानी सरकार ने इन मुकद्दस हस्तियों को इस लिस्ट में शामिल फरमा करके जब हरम में ला करके इन मुकद्दस हस्तियों को खड़ा किया है तो दुनिया देख करके हैरान थी। हर कोई यही कह रहा था कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? कल 39 थे, आज 40 कैसे बन गए? आज 40 है, कल 45 कैसे बन गए? आखिर ये चलते चलते फिर 313 कैसे बन गए? तो साहब यही आवाज आ रही थी, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोशिशें ऐसा नहीं कि आज से ये कोई नई चीज जारी हुई है, बहुत जमाने हो गए। जितना दीन पुराना है उतनी कोशिशें भी पुरानी है। बेशक जितना दीन पुराना है कोशिशें भी उतनी पुरानी है। अच्छा, एक चीज और ये याद रखिए कि दुनिया को दीन से दुश्मनी क्यों है? दुनिया को दीन से दुश्मनी क्यों है? आप शराबी बन जाएं आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आप जुआरी बन जाएं आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, बल्कि आपको घंटों होटलों पर बिठा करके साथ लेकर चलने वाले, बातें करने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मस्जिद का रुख करोगे अपना भी होगा, बेगाना होने लगेगा। जैसे कुरान की तिलावत शुरू करोगे वो मुंह फेर करके जाने लगेगा। आखिर दीन से दुश्मनी क्यों है? तो सुनो, दीन की सिक्योरिटी हटाने के बाद बंदा दुनिया में किसी भी चीज से अपने वजूद को, अपनी नस्लों को बचा नहीं सकता है। अगर दीन की सिक्योरिटी है तो बेटी की हया भी महफूज है, बेटे की जवानी भी महफूज है, औलादें भी महफूज है, नस्लें भी महफूज है, बस्ती भी महफूज है। अगर दीन की सिक्योरिटी हटी तो ये दुनिया जिंदा चबा जाएगी, किसी को खबर न होगी। इसलिए यहूद और नसारा कल भी ताक में थे कि दीन हटाओ, इन्हें शराबी बना दो, इन्हें जुआरी बना दो, लेकिन सलाम हो आमिना के लाल पर वो सिक्योरिटी दे दी है कि कयामत तक कोई माई का लाल इन दीवारों में सेंध नहीं लगा सकता है। जिन दीवारों को सदाकतों, सखावतों, अदालतों की तमाम तर पुख्ता कारों से तैयार किया गया है, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला रज़वी जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखो बा हमारे बारी में सुबहान अल्लाह के हम कोनो उम्मीद नहीं रखे थे। हाँ, कि मतलब सब सुबहान अल्लाह कहबो, कुछ मंगा हंगामा हो जाए, ऐसा कुछ होना है। हम का पहलन मान चुका हन कि क्यों कुछ नहीं कहबो, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकत हो कि हाँ मौलाना समझ गए हैं, आगे बोलो। तो हम बोले लगा। हाँ भाई, जैसे सुबहान अल्लाह के आज तोहरन के टाइम अभी हमारे लिए खत्म हो गया है, इधर अब शुरू हुई है।
तो वही वहां से तनिक भर बचा के हम दे दो, थोड़ा सा है कि नहीं? बोल दो सुभान अल्लाह। सही में बोले जाना था, वाकई बचाए रहे लोग। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चराग कभी बुझने वाले नहीं है साहब, जिन उमर इब्ने खत्ताब को मक्का वालों ने अपनी जासूसी के जरिए और अपनी तमाम तर अदावतों को निकालने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब का इंतखाब किया था, वो पलटे हैं साहब। तो कहते हैं कि मैंने पहले अबू जहल की कुंडी खटखटाई, उसने अंदर से आवाज दी कि कौन है? मैंने कहा उमर इब्ने खत्ताब। कहा क्या खबर लेकर आए हो? कहा मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि दरवाजा नहीं खोला, अंदर ही से कह रहा था कि उमर तुमने अच्छा नहीं किया। यानी ऐसे दिलावरों को जिनको हाथ उठा करके नबी ने मांगा हो, ऐसों का बुनियादी ईंटों में इंतखाब कर देना, ये पैगंबर की वो बारीक बीनी है जिस दीन को सुबह कयामत तक चलना था, उसकी बुनियादों को इसी कदर मजबूती चाहिए थी। इसलिए पहली ईंटों में साहब शुजाअत को भी रखा गया, सदाकत को भी रखा गया, अदालत को भी रखा गया, सखावत को भी रखा गया। और अगर कहीं से चीजें कमजोर दिखने लगी थी हवादिसाते जमाना को देखते हुए, तो 22,000 के नरगों ने जब नमाज़ल्लाह निगलने की नापाक साजिशें रची, तो नबी की गोद में करवटें बदलने वाले हुसैन इब्ने हैदर ने खड़े होकर के ललकारा और कहा जलीलो, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तुमने मेरे नाना के दौर से कोशिशें जारी रखी हैं, लेकिन याद रखो हर मोड़ पर तुम्हारी कोशिशों को नाकामी हुई है। भाई सरकार चले और आपके काशाने का घेराव कर लिया गया, ये था कि माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इधर रब का हुक्म है कि प्यारे महबूब हुजरे से निकल करके आप हिजरत कर जाइए, आप मक्का छोड़ दीजिए। मेरे आका उन्हीं के बीच से उनके सरों पर खाक डालते हुए निकलते, यानी मुस्कुराते, गोया यूं कहते जा रहे हो कि जलीलो तलवार लिए खड़े रहो, क्योंकि फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। मैं तुम्हारे ही बीच से जा रहा हूँ, तुम्हारी औकात मारना तो दूर की बात तुम देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि जिसके खिलाफ तुम उठकर खड़े हुए हो ये कोई गली कूचे की पैदावार नहीं है, बल्कि अर्शे आज़म की अताए और मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में जिब्रील की नौकरी, परवरदिगारे आलम की वो तमाम तर खैरात और बरकत, जिन तमाम चीजों को समेट कर इकट्ठा किया जाए, तो उन्हीं में नबी की मुस्कुराहट भी है, नबी की प्यारी अदाएं भी है, नबी का चलना उठना बैठना भी है, नबी का सफर, नबी की तिजारत भी है। यानी सारी चीजों को अगर जमा किया जाए तो वो एकजा होकर के इस्लाम का रुख अख्तियार करता है, जिस दीन को इस कदर जवानी दे दी गई हो, सुबह कयामत तक नस्लें तो जलील हो सकती हैं, मुस्तफा के दीन को नजर नहीं लग सकती। बेशक। अब यहाँ से हम आपसे कुछ और बात करना चाहेंगे, टाइम खत्म होने वाला है, कुछ और बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, अभी तकरीर हमने शुरू नहीं की है। फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, कोशिशें जारी रही। भाई दौड़ करके ये लोग जब मक्का में नहीं पेश पाए, देखा कि हफ्सा चले गए तो हफ्सा पहुंच गए, हफ्सा में नहीं पेश पाए तो फिर मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गए, और इन लोगों ने पीछा किया, यहाँ तक कि बद्र के मैदान में सब लोग इकट्ठा हो गए। 900 से 1000 की तादाद में मक्का वाले थे, और सबने कसम खाई थी, अबू जहल भी उसमें था, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा, अबुल बख्तरी, सब लोग शामिल थे, और सबका इरादा यही था कि आज पैगंबर को भी मादअल्लाह खत्म करना है, और उसके लाए हुए दीन को भी मिटा देना है, आए हुए साथियों को भी तहे तह करना है। ये सारे लोग कसमें खा करके, गोया प्याले में खून रख करके, उंगलियां डुबो करके, चाट करके गए थे कि ये कसम टूटने न पाए, हम इसे जरूर करके रहेंगे।
रहेंगे। लेकिन जब पहुंचे हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक खजूर के पत्तों से बना छप्पर जिसमें मेरे सरकार जलवा अफरोज थे, इस कदर आकर रो रहे थे अपनी उम्मत की फिक्र में कि चादरें मुबारक सरक करके दोषे मुबारक पर आती, जमीन पर आने लगती, मैं उठा करके फिर दोषे मुबारक पर रखता। पीछे खड़ा मैं भी रो रहा था और मैंने अर्ज की मसीहा रब ने आपको मासूम बना करके भेजा है, वो दुआओं को रद्द नहीं करेगा, वो इल्तिजाओं को टालेगा नहीं। आका बस कीजिए, इस कदर दुआ मांगते हैं, मुझे भी रोना आ गया। नबी कहते जा रहे थे मेरे मालिक चंद कंकर पत्थर चुन करके जो है चंद तिनके इकट्ठा करके एक जो छोटा सा घोंसला तैयार किया है, आज मुट्ठी भर 313 उंगलियों पर गिनने वाली तादाद लेकर के मैदान में खड़ा हो गया हूँ। आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है, सामने मौत खड़ी है। मेरे परवरदिगार ईमान वालों की लाज निभाना, अगर आज ये ना बचेंगे तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई पैदा ना होगा। हजरत सिद्दीक भी रो रहे थे, नबी भी उम्मत के लिए आंसू बहा रहे थे बद्र के कलेजे पर। इतने में हजरत यारे गार कहते हैं कि मेरे आका ने सरे मुबारक को उठाया और मुस्कुरा दिए, सरे मुबारक को उठाया और मुस्कुरा दिए। कहा सिद्दीक मुबारक हो, ये देखो जिब्रील उतर पड़े, तो देखो फरिश्तों की जमात भी उतर गई, जंगी असलहों से लैस होकर के जंगी लिबास पहनकर जिब्रील अमीन भी खड़े थे और 1000 और फिर बढ़ते बढ़ते 5000 तक तादाद पहुंचती है। ये इमदाद जब फरिश्तों की पहुंची, नबी मुस्कुराए, कहा सिद्दीक मुबारक हो, रब ने फरिश्तों को भेज दिया है। यानी बद्र के जर्रे बोल रहे थे, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। बोलिए बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया आज से नहीं कसमें खाए बैठी है साहब। पैगंबर के खाने में जहर मिलाने से लेकर के हरम में सजदे के आलम में गंदे ऊंट की ओझड़ी डालने तक, नबी के गले में चादर डालकर घसीटने से लेकर के दंदाने मुबारक शहीद कर देने तक दुनिया पीछे पड़ी रही और आज भी पड़ी है। लेकिन याद रखो, उन्होंने 313 होकर के ये नहीं कहा अब हम किधर जाएं, रास्ते बंद हो गए, बल्कि तलवारों की झनकारों को शहनाइयों से ज्यादा जायका लेकर के जिन्होंने रेत पर खड़े होकर ऐसे आलम में भी कि सामने लाशें गिर रही हो, पीछे रब का सजदा करके बता दिया मेरे परवरदिगार हालात कैसे भी हो रिश्ते टूटने नहीं पाएंगे। आज 1 अरब 80 करोड़ होने के बावजूद आज होटलों से बातें निकली कि अब क्या करेंगे हजरत, रास्ते बंद हो गए। हमने कहा ये जलील रोना छोड़ दो, क्योंकि ये जलील रोना तुम चंद मिनट के लिए, जब शादी की बात आई तो 3-3 किलोमीटर दूर रोडों पर तुमने वो रक्से इबलीसी का समा बांधा कि दुनिया थूक कर चली गई कि ये वो कौम है जिसके नबी ने इसे 63 साल दे दिया है। शादियों में 5-5 तवाइफों को बुला करके गंदे भांगड़े पर जो है गंदे गानों पर डांस करवा करके हमने क्या फख्र हासिल किया साहब, हमसे क्या उम्मीदें दुनिया रखेगी। देख करके लोग थूक करके चले गए। हमने कहा जिन मुसलमानों के कदमों का निशान देख करके लोग कलमा पढ़ लेते थे कि जब मानने वाले ऐसे हैं तो मसीहा कैसा होगा, जिनके अखलाक को किरदार को देख करके लोग दीन से करीब हो जाते थे। पंडित सुंदरलाल हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब, पंडित सुंदरलाल जिसने नबी की सीरत में बड़ी जबरदस्त किताब लिखी अरब का चांद, मैंने पूरी किताब पढ़ी। उससे पूछा गया था कि जब तू नबी की सीरत पे इतनी लाजवाब किताब लिख सकता है तो तूने कलमा क्यों ना पढ़ा।
तूने इस्लाम का कलमा क्यों ना पढ़ा सुंदरलाल? अरब का चांद तूने नबी की सीरत पर लिख दिया, लेकिन कलमा ना पढ़ा। तो कहा यार दिल तो बड़ा करता है, जब मस्जिद के करीब से गुजरता हूँ, लोगों को नमाज पढ़ते देखता हूँ, तो दिल झुकता है कि सुंदरलाल अंदर चल करके आज ऐलान कर देते हैं। लेकिन जब उन्हीं नमाजियों को मोहल्ले में देखता हूँ तो फिर मुझे खून के आंसू रोना आते हैं कि सुंदरलाल जहाँ है वहीं बेहतर है, क्योंकि इनके ढांचे मुसलमान हो गए, इनका दिल काफिर रहा। इन झुकने वालों के ढांचे मुसलमान हो गए, दिल काफिर रहा। सुंदरलाल तेरा ढांचा काफिर है, लेकिन दिल तो उनकी जुल्फों का असीर है, इसलिए तू जहाँ है वही बेहतर है। हमें रोना जो होटलों पर या बाजारों में हम बकवासें करके चले जाते हैं, हाय अब क्या होगा। याद रखो शराब के अड्डों पर कभी तोड़ फोड़ के लिए दुनिया नहीं पहुंचती, कहवा खानों को गिराने के लिए दुनिया नहीं पहुंची, बियर बार को मिसमार करने के लिए दुनिया नहीं पहुंची। भाई गोंडा बस स्टॉप जा रहे थे, रास्ते में एक बोर्ड लगा था, रास्ते में एक बोर्ड लगा था, देखे तो हम अकेले हंसने लगे। हमने कहा ये क्या होगा, इधर उधर देखे कोई देख तो नहीं रहा। ने कहा कि मौलाना पगलाए के कहा भाई अकेले हंस। बोर्ड पे लिखा था तुम्हारा ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, और नीचे लिखा था सरकारी देशी शराब ठेका। हमने कहा पूरे मुल्क में सरकारी देशी घी की दुकान न मिली, सरकारी शहद की दुकान न मिली। सच है। तो उस पर अटैक नहीं हुआ, जहां से दीन की रोशनी निकल रही, पूरी दुनिया उसी पर तवज्जो क्यों डाले हुए है? क्योंकि यहीं से तुम्हें जिंदगी मिल रही है। ये रास्ता बंद करके दुनिया तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। इसलिए मजहब से वफा करना, बेवफाई ना करना, क्योंकि दुनिया की चालें हैं कि तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहती। शराब से जिंदगी नहीं मौत है, जुए से जिंदगी नहीं मौत है, कहवे खाने से जिंदगी नहीं पैगाम मौत है, जिंदाबाद से जिंदगी नहीं मौत है। अगर जिंदगी कहीं से मिलती है तो वो मस्जिद के मीनारों से तकबीर की सदाएं जो बुलंद होती है, उम्मत को जिंदगी वहां से मिलती है। कुरान के सिपारे खुलते हैं, उम्मत को जिंदगी वहां से मिलती है। हमने कहा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, देखो इतना पसनियाक बात तब सेहरा मिला, आसानी से सेहरा ना मिला था। हाँ, पहनने के बाद बकरीद की याद ताजा हो जाती है कि यह हुए पहनाए के कुछ देर मुस्कुराए के सेल्फी लियत रहे, ओकरे बाद भरा भर बैठ के चुर्री खात रहे। तो ये दुनिया नहीं चाहती है कि हमें जिंदगी मिले। हम पूरी तारीख आपको, बस हमारा वक्त खत्म हो गया है, घड़ी अपने पूरे रफ्तार से चल रही है, हम बैठने जा रहे हैं नीचे। वो पैगाम हम छोड़कर जाना चाहेंगे साहब, दुनिया नहीं चाहेगी, क्योंकि दुनिया इसी के पीछे पड़ी रही। भाई सरकार ने हिजरत फरमाई, हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। क्या ये लोग खामोश हो गए? एक साल नाकाम हुए, दूसरे साल मक्का वाले फिर पहुंच गए, दूसरे साल मक्का वाले फिर पहुंच गए, यहां तक कि बराबर कोशिशें जारी रखी। आखिरी जंग जो हुई वो जंगे खंदक है, जिसमें मक्का वालों ने पूरी कुव्वत झोंक दी थी। साहब अपनी तिजारत के मुनाफों को इकट्ठा करके उन लोगों ने कहा था सब कुछ लगा दो, लेकिन कोई कलमा पढ़ने वाला जिंदा ना रहने पाए, सबको मौत के घाट उतार दो। औरतों ने मर्दों को मक्का में कसमें दिलाई थी कि जब तक खून का बदला न ले लेना, उस वक्त तक तुम हमारे बिस्तरों के करीब तक न आना। ऐसी चीजें स्कीमें चलाई गई, और मक्का वालों ने एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 20,000 फौजियों को झोंक दिया। जंगे खंदक में कितने लोग? 20,000, और इधर कलमा पढ़ने वाले कितने? 3,000।
कलमा पढ़ने वाले 3000, उधर तकरीबन 20,000 की तादाद इकट्ठा थी। क्या मिशन लेकर के आए थे? खंदक देखा तो सब मुस्कुराने लगे, कहा ये कौन सी नई चीज लेकर के आए हैं। तो करीब जाकर के देखा तो कहा ये तो बहुत बड़ी हिफाजत का सामान पैदा कर लिया, आखिर ये तो तेज रफ्तार घोड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। देखा तो एक जगह से खंदक थोड़ी मुख्तसर थी, तो वहां से फलांग लगा करके वो अमर इब्ने अब्देउद गुंडा आतंकवादी चरसी, बंबई जबान में चरसी, वो घोड़ा फदा करके चला आया और मुकाबिल अपना मांगने लगा कि भेजो सामने मुकाबिले के लिए। शेरे खुदा के सर पर मुस्तफा जाने रहमत ने अमामा बांधा। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी ने इजाजत अता फरमाई। जो पहुंचे हैं चंद मिनटों में साहब, तकबीर की आवाज बुलंद हुई, गर्दो गुबार जब छटे तो देखा शेरे खुदा के तलवार से लहू टपक रहा था और जालिम पड़ा जमीन पर तड़प रहा था और खंदक के जर्रे जर्रे से सदा आ रही थी, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हाँ, ये जिंदगी है, क्योंकि वहां से लेकर के फिर फतह मक्का तक मुस्तफा जाने रहमत ने वो कामयाब सफर फरमाया। और फिर जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर ने मसलत संभाली। तो ये बताओ, लोग सिद्दीक के ज्यादा दुश्मन हुए या कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के ज्यादा दुश्मन हुए? नहीं, सिद्दीक अकबर के ज्यादा दुश्मन हुए, फारूक आजम के ज्यादा दुश्मन हुए, उस्मान गनी के ज्यादा दुश्मन हुए, शेरे खुदा के ज्यादा दुश्मन हुए। यहाँ तक कि हजरत फारूक आजम को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी को उन्हीं के घर में शहीद किया गया, हजरत मौला अली को शहीद किया गया, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को शहीद किया गया। इसका मतलब आप जानते हो साहब, मतलब यही है कि उम्मत को जहां से जिंदगी मिले वही रास्ता बंद कर दो, वही चीज काट करके रख दो, ताकि ये उम्मत खुद ब खुद बुझ जाए। जब सदाकत बंद हो जाएगी तो उम्मत की सैराबी बंद हो जाएगी। जब अदालत का दरवाजा बंद हो जाएगा तो उम्मत का सिंचाव बंद हो जाएगा। जब सखावत की दीवारें टूट जाएगी तो इनका निगहबान कोई ना होगा। जब जो है शुजाअत चली जाएगी तो इनकी निगरानी करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उन जलीलों को क्या मालूम है कि तुम जिस कदर दबाते जाओगे इस्लाम उसी कदर हरा होता जाएगा, क्योंकि ये रब का वादा है कि वो अपने महबूब के इस दीन को कायनात पर गालिब करके रखेगा, कभी मगलूब नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। तो ये चीजें चलती रही, आखिरी लाइन, ये चीजें जारी रही और चलते चलते क्या कुछ नहीं हुआ भाई, शहीद किया गया कि नहीं? एक रास्ता बचा था उम्मत का, तन्हा नबी के नवासे की सूरत में इमाम हुसैन आजम की मुकद्दस जात थी। पूरे यजीदी इकट्ठा हो गए मिटाने के लिए कि नहीं? क्या कुछ नहीं देखा आले रसूल ने? कैद भी देखे, जेल भी देखे साहब, सलाखों के पीछे की जिंदगी भी देखी और बीमार के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां भी देख ली। जिन नन्ही कलियों को अभी चटकने का भी मौका न मिला था, उन्हें साहब उसी उम्र में उन जालिमों ने मसल करके रख दिया। 6 महीने का दूध पीता बच्चा भी चला गया, 18 साल के जवान की जवानी भी चली गई। टारगेट उधर क्यों? वजह सिर्फ यही है कि तुम्हें जहां से जिंदगी मिल रही है, दुनिया उसी रास्ते को बंद करेगी। उम्मत को कुरान से अगर जो है हयात आबे हयात मिल रहे हैं तो कुरान को बदनाम किया जाएगा। उम्मत को अगर दीन से आबे हयात मिल रहे हैं तो दीन को टारगेट किया जाएगा। उम्मत को अगर शरीयत से आबे हयात मिल रहे हैं तो शरीयत को टारगेट किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया यही आकर के थक हार कर बैठ जाती है। भाई, शराब को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? अमेरिका, लंदन, पेरिस, वहां से लेकर के दुनिया के जितने मगरिबी ममालिक हैं सबने सपोर्ट किया कि नहीं किया? नतीजा क्या निकला? रिजल्ट आया उसका। रिजल्ट ये आया कि एक सगा भाई अपनी सगी बहन से शादी कर लिया। रिजल्ट ये आया कि सगा बाप अपनी सगी बेटी को रखेल बना लिया, मादल्ला। रिजल्ट ये आया कि सगा बेटा अपनी माँ से शादी कर लिया।
रिजल्ट ये आया कि जो है समंदर के किनारे पॉलीथीन में, कूड़ेदान में हजारों नाजायज और हराम बच्चे पॉलीथीन में पाए गए। रिजल्ट ये आया कि दस्तरखान से अच्छे लुकमे हटा करके कुत्ते बिल्ली छछुंदर ला करके डाल दिए गए। यानी मजहब से दूरी ये गिलाजत में उनको धसाती चली गई और लुकमे तक पाक ना रह सके, नस्लें तक साफ सुथरी ना रह सकी। तो उसी गंदगी में मगरिब की दुनिया तुम्हें उतारना चाहती है कि तुम भी बहन बहू बेटियों की तमीज भूल जाओ, तुम भी अपनी निगाहों की गैरतों का जनाजा निकाल दो। दुनिया यही चाहती है कि मजहब मिट जाएगा तो शराब को हराम कहने वाला कोई नहीं होगा, मजहब को बंद कर दिया जाएगा तो इन हराम चीजों पर बैन लगाने वाला कोई नहीं होगा। और इन रहबरों को, ये जो उलमा नाइबीन अंबिया की लिस्ट में शामिल है, इनको टारगेट कर दिया जाएगा तो तुम्हें बताने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। क्योंकि रास्ते जहां से अगर मदरसों से रोशनी निकलती है, मस्जिदों से सजदों का नूर मिलता है, अगर इन उलमा की गोद से दीन का पानी मिलता है, तो इन रास्तों को दुनिया हर दौर में टारगेट करके रखेगी कि इन रास्तों को बंद किया जाए। क्योंकि हम इन्हें नंगा देखना चाहते हैं, हम इन्हें नंगा देखना चाहते हैं। भाई आज ये इस्लाम ही की देन है ना, जिसने 70 साल की उम्र होने के बाद भी माँ के तलवे में हमारी जन्नत को छुपा रखा है। ये इस्लाम ही की अता है ना। नहीं तो दुनिया औरतों को क्या देती थी साहब? औरतों को टारगेट किया गया, कत्ल किया गया, आग के हवाले किया गया। क्योंकि जवानी तक दुनिया साथी थी, जैसे चेहरे पर झुर्री आई उसे धक्के मार करके गली कूचों में भटकता छोड़ दिया गया, उसे मरने पर मजबूर कर दिया गया। ये तो दीने इस्लाम था जिसने गड़ी हुई बच्चियों को उठा करके जिंदगी की हिफाजत के वो मुज़्दे जाफिजा सुनाए साहब कि आज बेटियां मुस्कुराए सदका मुस्तफा के दीन का है। आज अगर औरत मुस्कुराए सदका मुस्तफा के दीन का है, तो आज अगर बहन का मकाम अपनी जगह बाकी है, बेटी का मकाम अपनी जगह बाकी है, माँ बाप के मकामात अपनी जगह पर बाकी है, तो ये देन यूरोप के नहीं है, ये देन मगरिबी दुनिया के नहीं है, ये देन मुस्तफा जाने रहमत के सीरत मुतहरा के उन आबशार नगमों से गूंजती हुई वो जिंदगी की बहारें और वो टपकते बूंदें, वो आसमान से रहमतों के कसरात जो उम्मत को जिंदगी अता कर रहे हैं, ये अता आमिना के लाल की है। इसलिए दुनिया चाहेगी कि तुम बेदीन हो जाओ, लेकिन खबरदार इनके झांसे में ना आना, नहीं तो जरा भी कदम निकालोगे जिंदगी जहन्नम कर दी जाएगी। क्योंकि ये वो पनाहगाह है कि कयामत तक इस हुदूद के अंदर कोई माई का लाल नजर नहीं लगा सकता है, सच है। नजर नहीं लगा सकता है। वक्त खत्म, वक्त खत्म। अब नाज शरीफ होने जा रही है, नाज शरीफ होने जा रही है। इख्तितामी लाइन के 2-4 बोल रह गए हैं, वो ले लीजिए, बस टाइम खत्म है बिल्कुल। ये हमारे और आपके मसाइल हैं, ये हमारे और आपके मसाइल हैं। क्योंकि दुनिया ये चाहती है कि हम बेदीन हो जाएं, और रब तबारक व तआला ने कुरान में वादा कर रखा है कि लोग तो इरादा करते हैं कि खुदा के नूर को बुझा दें। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग चाहते हैं कि कुरान को मिटा दे, दीन को मिटा दे, सदाकत को मिटा दे, लेकिन रब इसे पूरा करके रहेगा। इनकी इन तमाम स्कीमों को, इन जलील सोचों को कभी कामयाब नहीं होने देगा, हक का गलबा रहेगा। तो आज भी दीन के छांव में उम्मत के पनाह मौजूद हैं और सुबह कयामत तक मौजूद रहेंगे। भाई हर दौर में ये साजिशें की गई और करते करते यहाँ तक मामला हुआ कि जब देखा कि लोग चेहरा पहचान गए हैं तो दाढ़ी भी दे दिया, टोपी भी दे दिया, कुर्ता पैजामा भी दे दिया और अंदर का ढांचा तब्दील कर दिया, अंदर का ढांचा तब्दील कर दिया कि लोग होशियार हो गए हैं। अब पैंट शर्ट में कोई जा करके दीन की बुराई करता है तो लोग पहचान लेते हैं
हैं तो ऐसा करो, अमामा भी दे दो, टोपी भी दे दो, दाढ़ी भी दे दो, कुर्ता पैजामा भी दे दो, और यहाँ तक कि मस्जिद के मेहराबों मिंबर भी दे दो। तो इसी हिंदुस्तान में जो है 1824 की वो भयानक घिनौनी तारीख जो लिखी गई साहब हिंदुस्तान की जमीन पर, जहां से इन चीजों ने जन्म लिया कि जब दीन की बुराई आमतौर पर जो यहूदो नसारा करते थे उम्मत पहचानने लगी, तो फिर हमारे ही भेष में, हमारे ही कदकाठी में लोगों को भेजा जाने लगा और अलग अलग अकायद के लोग मालिक बने। कोई देवबंदी बना, कोई वहाबी बना, कोई राफजी, कोई कादियानी बना, कोई सुलह कुल्ली बना। इस तरीके पर उनके लिबास तब्दील किए गए, दाढ़ी रखी गई, टोपी रखी गई और मिंबर पर खड़ा करके वही जुमला उनसे कहलवाया गया जो वो लोग बरसों से तहरीक के तौर पर चला रहे थे, उसे किताबों में छाप करके नबी की शान में गुस्ताखी, खुदा के शान में गुस्ताखी, कुरान की शान में गुस्ताखी, मुस्तफा की शरीयत पर अंगुष्ठ नुमाई, कहीं इल्मे गैब पर उंगली, कहीं बशरियत और नूरानियत पर उंगली। लेकिन याद रखो, रब तबारक व तआला ने इस दुनिया में हर दर्द का इलाज रखा है, हर मर्ज की दवा रखी हुई है। जब ये साजिशें 1824 में उठना शुरू हुई और चलते चलते साहब जब जवानी के करीब पहुंचने वाली थी, किताबें भी शाये हो चुकी थी, तो फिर साहब रोहेलखंड बरेली की जमीन पर बैठने वाली वो शख्सियत जिसे अल मुख्तार अब्दुल मुस्तफा इमाम अहमद रजा प्यार से आला हजरत कहा जाए, 1272 में उसने आंखें खोली और वो जो साजिशें दाढ़ी रख करके यहूदियों का किरदार निभाया जा रहा था, टोपी लगा करके मजूसियों के फार्मूले पूरे किए जा रहे थे, कुर्ता पैजामा पहन करके दीन में नकबसनी करने की नापाक साजिशें रची जा रही थी। तो फिर साहब अल्लामा नकी अली खां के उस शहजादे ने, जिसने आजम का, मुअज्जम का, इब्राहिम का, सईदुल्लाह का, सादत यार खां का फख्र बन करके मुस्तफा की अताओं का जो है लिबादा ओढ़ करके जो बरेली की जमीन पर मुस्कुराया है, तो वादी रजा की कोह हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो आला हजरत ने कहीं अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, कहीं किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकामिल किरतास व दराहिम, कहीं कंजुल ईमान, कहीं फतावा रज़विया, ये तमाम तर शाहकार तकरीबन 2000 से शायद किताबें दुनिया में छोड़ करके बता दिया, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम और आप हौसला रखें और अपनी नस्लों को संभालें, नौजवान नस्लों को संभालें साहब, इन्हें दीन की घुट्टी जरूर पिलाएं। आज हमने दुनिया के लिए लाख बार कहा, काम करने नहीं जा रहा, हमने 100 बार कहा क्यों नहीं गया। अगर कोई चीज बिगाड़ दी तो हमने 100 बार डांटा, लेकिन साहब हमने अपनी औलादों को दीन के लिए, सजदे के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। हम संभाल ले, वक्त है, क्योंकि दुनिया हर दौर में इस खजाने को नकबजनी के जरिए चुराने की नापाक साजिशें रचेगी। तो अल्लाह ताला हमें और आपको इन उलमा की निगरानियों में रहकर अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वतन आके जुदाई का इसको बढ़ा दे लिया, मोहम्मद अली फैजी बगलिया में बैठा है थोड़ा, हाँ कुछ तो मिली बरकत ना। तो चाय पियो, हम 2 शेर पढ़ दिए थे जब तक है, चाय पिए थे जब तक 2 शेर पढ़ दे, तकरीर होगी इंशाल्लाह, फिर कब होई है। हाँ आज मोहम्मद अली फैजी साहब के लिए पूरा वक्त दिया गया है, इंशाल्लाह जबरदस्त आप हजरात में समाप्त करें, कोई जाएगा नहीं। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा।
आया तो क्या होगा तस्वुर में मदीने का जमाल। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया आला हजरत ताला अल्लाह अकबर। या या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ए चौको ना बहुत जाए थे यार, जाए थे एक शेर जाए थे वो शेर बहुत खुसूसी है, बहुत खुसूसी है। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतरा फिरते हैं। अगर जो मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और वो शेर ले लीजिए, आखिरी समझ लीजिए उसको, आखिरी है तो बहुत लेकिन आज के लिए आखिरी बस जाए तो क्या होगा। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। वो जिसने एक उंगली पर दरे खैबर घुमाया था सरे मैदान उसी हैदर का लाल आया तो क्या होगा सरे मैदान उसी हैदर का लाल आया तो क्या होगा। बस बस सलाम अलैकुम। ठीक है, इज्जत रख तो कम से कम नहीं तो। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब